हेलो दोस्तों, जय हिंद। आज संबंध और फलन का ये 5वां लेक्चर है और मैं सुहेल हाशमी आपका ये 5वां लेक्चर स्टार्ट करते हैं। द्विआधारी संबंध। द्विआधारी संबंध जो हम लोगों ने कल पढ़ा था कि द्विआधारी संबंध किसे कहते हैं। हम लोगों ने सम्मित संबंध पढ़ा, स्वतुल्य संबंध पढ़ा और संक्रामक संबंध पढ़ा। ठीक है भैया। अब इसी बात के लिए थोड़ा सा आगे, थोड़ी सी बात को पीछे वाली को रिपीट करते हुए, ध्यान में रखते हुए आगे की काम चालू करते हैं। तो प्रश्न इस बात का है कि ये द्विआधारी संबंध क्या है। तो द्विआधारी संबंध में मैंने आपको बताया था, अच्छा पहली बात तो संबंध में मैंने बताया था कि यदि दो समुच्चय हों और दोनों का कार्तीय गुणन हो, यदि R उस कार्तीय गुणन का उपसमुच्चय हो जाता है तो R को हम संबंध कहते हैं। अच्छा, द्विआधारी संबंध में मैंने क्या बताया था, यदि आपके पास एक ही समुच्चय होगा, अगर आपके पास एक ही समुच्चय होगा, याद रख लीजिएगा मैं क्या कर रहा हूँ, बार बार ये रिपीट कर रहा हूँ, हो सकता है आपको अच्छा ना लगे लेकिन ये जानकारी के लिए मैं बता रहा हूँ। यदि आपके पास एक ही समुच्चय दिया है, उसी समुच्चय को दोबारा मान के उसी का कार्तीय गुणन करेंगे। यदि R अब उस समुच्चय में, उन समान समुच्चय के कार्तीय गुणन में परिभाषित हो जाएगा, तब R को हम द्विआधारी संबंध कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने बताया था कि यदि A दिया गया समुच्चय हो तथा R A क्रॉस A का उपसमुच्चय हो तो R को द्विआधारी संबंध कहते हैं। द्विआधारी संबंध कहते हैं। अब देखिएगा एक बात और, द्विआधारी संबंधों की संख्या, द्विआधारी संबंधों की कुल संख्या बराबर 2 की पावर n स्क्वायर होता है। ठीक है भैया। मैंने आपको 2-3 परिभाषा और बताई थी, उसके लिए मैंने आपको एक चीज ये बताया था, सम्मित संबंध के बारे में मैंने आपसे क्या बताया था, सम्मित संबंध यानी सिमेट्रिक रिलेशन के बारे में मैंने आपसे क्या बात बताई थी कि देखिए A से B में जो भी संबंध हो, यदि आप B से A में वही संबंध पा जाते हैं, A से B में जो भी संबंध हो ठीक वही संबंध B से A में पा जाते हैं, तो ऐसे संबंध को हम सम्मित संबंध के नाम से जानते हैं। तो इसे सम्मित संबंध कहते हैं। आप ऐसे लिखेंगे अथवा आप ऐसे भी लिख सकते हैं, यदि R A से B में such that A and B belongs to A, यदि A से B में जो भी संबंध है अगर आप प्राप्त कर ले जाएं R बराबर B से A such that A and B also belongs to A, तो ऐसे संबंध को चाहे आप ये दिखाइए, चाहे ऐसे दिखाइए, चाहे ऐसे, दोनों एक ही चीज है। अच्छा कुछ लोग ऐसे भी दिखा देंगे तब भी वही बात है। अगर कुछ लोग ऐसे भी दिखा दें B, A, तो तीनों एक ही चीज है, पता है ना। तीनों सम्मित संबंध की डिफिनीशन है। कुछ बुकों में अगर ऐसे लिखा हो, कुछ बुक में ऐसे लिखा हो, कुछ बुक में ऐसे लिखा है, तो इससे दिक्कत मत लिखिएगा। समझ में आया ना। अब मैं आपको बताया कि A से B में जो भी संबंध है ठीक वही संबंध B से A में है, तो ऐसे संबंध को हम सम्मित संबंध कहते हैं। अब फिर से अगली बात मैं बताने जा रहा हूँ, उसके लिए ध्यान से देखिएगा। कभी आपसे पूछ ले सम्मित संबंधों की संख्या, सममित संबंधों की संख्या ये बराबर हो जाएगी
टू की पावर n इंटू n प्लस 1/2, 2 की पावर n इंटू n प्लस 1/2। यदि अब देखिए ये वाली बात तो थी ही, अब मैं कोई क्वेश्चन इस पे लेता हूँ। यदि ए में 1 2 3 अवयव हैं तो सममित संबंधों की संख्या बराबर होगी। सममित संबंधों की संख्या क्या होगी? अगर आपसे प्रश्न पूछता है तो सममित संबंधों की संख्या हो जाएगी 2 की पावर 1 2 3। n बराबर कितना हो जाएगा? सममित संबंधों की संख्या अगर आपसे कोई पूछ ले तो कार्डिनल नंबर ऑफ ए बराबर कितना है? 3। तो सममित संबंधों की संख्या बराबर हो जाएगा आपका 2 की पावर 3 इंटू 3 प्लस 1/2, यानी 2 की पावर 3 इंटू 4/2, 2 से 2 2 जा 4, यानी 2 की पावर 6, 3 2 जा 6, यानी ये हो जाएगा 64। यदि किसी समुच्चय में अवयव की संख्या दी हो और आपसे सममित संबंधों की संख्या पूछ ले तो आप यही वाला फार्मूला लगाएंगे, n इंटू n प्लस 1/2, यही होता है। अच्छा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है, ऐसे टाइप का क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। ये 12th में ऐसा कोई चीज पूछेगा नहीं आपसे। अच्छा, स्वतुल्य के लिए ये बात हो गई। अब मैं स्वतुल्य की बात चालू कर दूं तो मैं इसको थोड़ा सा इरेज करता हूं भैया, इस बात को ध्यान रखिएगा। इरेज करता हूं, इरेज के लिए ध्यान दीजिएगा। स्वतुल्य के लिए मैंने क्या परिभाषा बताई थी? स्वतुल्य यानी रिफ्लेक्सिव रिलेशन। स्वतुल्य की परिभाषा मैंने क्या बताई थी कि ऐसा संबंध ए से बी में जो भी संबंध हो, ठीक वही संबंध ए से ए में मिल जाए, ए से ए में प्राप्त हो, तो ऐसे संबंध को हम स्वतुल्य संबंध कहते हैं। अच्छा, एक बात यही मैं आपको बता देता हूं, इस बात को याद रखिएगा कि स्वतुल्य संबंध जब प्रूफ करना होगा, सवाल में प्रूफ करने वाली बात मैं बता रहा हूं। स्वतुल्य संबंध में प्रूफ करने के लिए हम प्रूफ करके दिखा नहीं पाएंगे। हम काम क्या करते हैं कि बी के जगह ए रख देते हैं, बी के जगह ए ही रख देते हैं, और यदि कथन संतुष्ट हो जाता है तो हम मान लेते हैं कि यह स्वतुल्य संबंध है। इस बात को एकदम नोट करिएगा, सवाल लगाने में ये वाला काम आएगा। मैंने क्या बोला है कि बी के जगह हम ए रख देते हैं, अगर यहाँ पे कथन वो संतुष्ट हो जाता है तो हम मान लेते हैं कि यह स्वतुल्य संबंध है। अच्छा, अगर आपको याद नहीं रहेगा, इतनी तो बात याद रहेगी कि मैंने ये बात बताई है, वहां पे जब मैं सवाल लगवाऊंगा तो वहां पे मैं दोबारा इस बात को बता दूंगा। चाहे आप ऐसे लिखिएगा और चाहे आपका मन हो ऐसे आप लिख सकते हैं कि ए से बी में जो भी संबंध हो, ठीक, अगर आपको ऐसा कुछ मिल जाए कि आर बराबर ए कामा ए सच डेट ए बिलोंग्स टू ए, तो अगर ये प्राप्त हो जाए तो ये ऐसा कौन सा संबंध होगा? ये स्वतुल्य संबंध होता है। अच्छा, यदि किसी समुच्चय में अवयव की संख्या n हो, तो स्वतुल्य संबंधों की संख्या बराबर होगी 2 की पावर n स्क्वायर माइनस n। ये होती है स्वतुल्य संबंधों की संख्या। ठीक है, क्लियर है? अभी जैसे मैं ये बात चालू कर लूं, फॉर एग्जाम्पल, यदि ए में अवयव की संख्या 1 2 3 है, या कार्डिनल नंबर ऑफ ए बराबर आपको दे दिया है 3, तो स्वतुल्य संबंधों की संख्या बराबर हो जाएगी 2 की पावर n का मतलब 3 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर यानी 3, ये हो जाएगा 9 माइनस 3, कितना हो जाएगा भैया? ये 2 की पावर 6।
तब भी कितना आएगा ये 64 आएगा। बात समझ में आई मेरी बात, ये क्लियर है। 2 की पावर n स्क्वायर माइनस n होता है, ऐसा ना समझिएगा कि माइनस n नीचे लगा देंगे आप। 2 की पावर n स्क्वायर माइनस n होता है। क्लियर है, इस बात को स्पष्ट है। अब थोड़ी सी आगे संक्रामक की बात चालू करता हूँ, अगर कुछ नोट करना है तो नोट कर सकते हैं। संक्रामक संबंध, संक्रामक संबंध, ट्रांजिटिव रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन। अब ध्यान से सुनिएगा, अगर ट्रांजिटिव के लिए सबसे पहला काम आपको यह करना होगा कि आप 3 अवयव दिए गए समुच्चय में मान लें। वही दिया गया समुच्चय जो मैंने बताया है, जो एक समुच्चय देता है। आप 3 अवयव मान लिया, ए बी सी बिलोंग्स टू ए। अब नियम ये कहता है ए से बी में जो भी संबंध हो, ए से बी में जो भी संबंध हो, ठीक वही संबंध आप बी से सी में दिखाएंगे, बी से सी में दिखाएंगे। और अगर आपको ए से सी में वही संबंध मिल जाता है तो ऐसा संबंध संक्रामक संबंध कहलाता है। चाहे आप ये वाला लिखेंगे अथवा करके ऐसे लिखेंगे, आर बराबर ए कामा बी सच डेट ए एंड बी बिलोंग्स टू ए, तुरंत ये इक्वेशन फर्स्ट लिखेंगे। और आर बराबर बी कामा सी सच डेट बी एंड सी बिलोंग्स टू ए, ये इक्वेशन 2। संक्रामक के लिए समीकरण 1 व 2 से अगर आपको डायरेक्टली ये चीज मिल जाती है, ए कामा सी सच डेट ए एंड सी बिलोंग्स टू ए, तो आपका ये संक्रामक हो जाएगा। तो आपको लेकिन यहाँ पे बोथ वाली बात लगानी होगी। समझ में आया? क्लियर है? अगर आपको ये बातें क्लियर है, अब नई बात ध्यान से सुन लीजिए। नोट करके मैं ये लिखवा रहा हूं, नोट करके ये बात बता रहा हूं। यदि कोई संबंध स्वतुल्य होगा, सम्मित होगा, संक्रामक होगा, तो ऐसे संबंध को हम तुल्यता संबंध कहते हैं। यदि कोई संबंध सिमेट्रिक हो, रिफ्लेक्सिव हो तथा ट्रांजिटिव हो, अर्थात तीनों हो। यदि कोई संबंध सम्मित हो, संक्रामक हो तथा स्वतुल्य हो, मैंने देखिए आगे पीछे बोल दिया, कोई दिक्कत नहीं। यदि कोई संबंध स्वतुल्य हो, सम्मित हो, संक्रामक हो, तीनों संबंध अगर वो हो जाएगा, तब ऐसे संबंध को हम तुल्यता संबंध कहते हैं। ठीक है भैया? यदि कोई संबंध सम्मित, स्वतुल्य और संक्रामक हो, तो ऐसे संबंध को हम तुल्यता संबंध कहते हैं। यदि तीनों में से कोई एक ना हुआ, तब वो तुल्यता संबंध नहीं होता है। यही आपके सिलेबस में है कि आपके सिलेबस में ये है कि द्विआधारी संबंध, सम्मित संबंध, स्वतुल्य संबंध और संक्रामक संबंध। ये 12th के सिलेबस में यही इतना है। यानी द्विआधारी संबंध क्या है और संबंधों के प्रकार, सम्मित, स्वतुल्य, संक्रामक तथा तुल्यता, इतना यही चारों है 12th में। ठीक है भैया? अब मैं आगे आपके लिए एग्जाम्पल लेकर के आपको दिखाता हूं कि कौन सा संबंध सम्मित, स्वतुल्य, संक्रामक है या नहीं है। ठीक है भैया? हरामी है तारा ने। तो देखिए, ये एक क्वेश्चन मैंने एक एग्जाम्पल लिया है। ऐसे सवाल 1 नंबर में आपको आते हैं। 1 नंबर का सवाल ऐसे ही आएगा, आपको समुच्चय दे देगा, आर दे देगा, यानी संबंध दे देगा, और इसके बारे में पूछ लेगा कि ये संबंध सम्मित है, स्वतुल्य है, संक्रामक है या नहीं। ये 4 ऑप्शन दे देगा ऐसे। ठीक है? अब चारों ऑप्शन के लिए मैं इसका सॉल्यूशन आपको करना बता देता हूं। आप इस बात को ध्यान रखिएगा कि सॉल्यूशन इसका कैसे किया जाएगा। देखिए, सॉल्यूशन में आपको लिखना क्या है
आपको खाली ऑप्शन ही बताना है। आप आर बराबर लिख लीजिए या ए बराबर आप लिख लीजिए। ए बराबर कितना दिया हुआ है, 1 2 3 और 4। ठीक है, आर जो होगा आपका ए क्रॉस ए में परिभाषित होगा। इस सब का कोई मतलब नहीं, आर बस लिख लीजिए, मामला ठीक हो जाएगा आपका। आर क्या है, 1,2। आर क्या है भाई, इधर बताओ, आर क्या है, 1,2, 2,2, 1,1, 4,4, 1,3, 3,3 और 3,2। ठीक है भैया, सबसे पहले हम आपको यहाँ पे देखिए सम्मित चेक करना बता रहे हैं। सम्मित के लिए या आपका मन हो पहले स्वतुल्य चेक कर लो, जो आपका दिल हो। कौन सा चेक करें भाई, पहले आप लोग बोलो, सबसे पहले कौन सा चेक करें? चलिए सम्मित चेक करते हैं। आप लोग अगर कह रहे हैं अच्छा तुम्हारा नाम सुमित है ना कि सम्मित है, ठीक है, इस बात को याद रखना। चलो अच्छा सम्मित ही नाम है तुम्हारा, सुमित को सम्मित बना देते हैं। सम्मित, सम्मित के लिए ठीक है भैया। अब एक एक अवयव उठाना है। अच्छा मैं बता देता हूं आपको, ट्रिक बता देता हूं, ध्यान से सुनना। प्रत्येक अवयव चेक किया जाता है, प्रत्येक अवयव चेक करते हैं। अच्छा इनमें से हर अवयव चेक कर ले, हर अवयव मिलता रहे, उसमें से अगर कोई एक भी ना मिले तो समझ लीजिएगा कि वो संबंध नहीं होगा। जैसे आपने एक कहावत सुनी होगी, एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। ठीक है, कोई आप पूरा शरबत अच्छा सा बनाए हो, उसमें कोई एक बूंद गलत पानी गिर जाए तो मामला पूरा शरबत खराब हो जाएगा। भाई मेरे समझ रहे हो ना? ठीक इसी प्रकार से संबंध भी है। हर एक अवयव संबंध को देता रहे, लेकिन कोई इसमें एक अवयव अगर संबंध नहीं स्थापित कर पाएगा तो वो संबंध पूरा का पूरा रद्द हो जाता है। ठीक है भाई मेरे, सुनते हैं, चलिए काम करते हैं। आप ये देखिए 1,2। अच्छा 1,2 का देखिए भाई, सम्मित की क्या डिफिनीशन थी? अगर 1 2 आर में है तो इसका उल्टा क्या होगा भाई मेरे? 1 2 का सम्मित क्या बनेगा? 2,1 बनेगा। 1 2 का 2,1 बनेगा। आप देखो 2,1 है कहीं पे भाई? 2,1 है पूरा कहीं पे? नहीं है ना, पहले ही मिल गया, नहीं है। 2,1 आर में नहीं बिलोंग करता है, अतः यह सम्मित संबंध क्या है भैया? नहीं है। अतः यह सम्मित संबंध नहीं है। अच्छा फिर मैंने, क्लियर है ना? आप इसका 2 2 का चेक करोगे रहेगा, 1 1 का करोगे, इसका ये सब का करोगे, कोई मतलब नहीं। मेरी बात ध्यान से सुन लेना बेटा, सब आगे मिलता चला जाए। पहले यही नहीं मिला तो आगे चेक करने का कोई मतलब नहीं है। नहीं मिला ना, 1 2 का सम्मित क्या होगा? 2 1। क्लियर है? अच्छा अगर आपको और एग्जाम्पल देखना है तो इसके पहले वाली वीडियो में मैंने ढेर सारे एग्जाम्पल समझाया है उसके लिए। ठीक है, आज तो मुझे ये बताना है कि बोर्ड के परीक्षा में पेपर कैसे बनता है। 1 नंबर का सवाल ऐसे आता है, बात ध्यान से सुन लीजिएगा भैया। 1 नंबर का सवाल ऐसे आएगा। आगे की बात और बताने जा रहा हूं। ये सम्मित नहीं हुआ, स्वतुल्य के लिए आप देखिए। अच्छा मैं आपसे एक बात बताया था स्वतुल्य के लिए, बहुत आसान सी बात। स्वतुल्य के लिए मैंने क्या बोला था आपसे कि पहले आप समुच्चय देखिए, समुच्चय में कितने अवयव हैं? समुच्चय में 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। आप बस इतना देखिए, 1 1 है इसका कि नहीं? उसमें 1 1 है कहीं? 1 1 है, या है 1 1 है ना? 2 2 देखिए, इसके बगल में ही है। 3 3 इसके बगल में ही है। 4 4 इसके बगल में ही है। जितने अवयव हैं प्रत्येक का उतना अगर मिल जाए तो वो स्वतुल्य, उससे ज्यादा हो जाए लेकिन कम ना हो। ध्यान से इस बात को याद रख लीजिएगा। स्वतुल्य में जितने अवयव हैं स्वयं का उतना के साथ होना चाहिए, तथा अगर उससे ज्यादा भी मिल जाता है तब भी वो स्वतुल्य है। लेकिन अगर इसमें से बाई चांस अगर 4 4 ना होता तो ये स्वतुल्य, क्योंकि भाई आपका 1 1 तो है, 2 2 तो है, 3 3 तो है, लेकिन 4 4 का भी होना आवश्यक था। मेरी बात समझ में आई लाला? कैसे मैंने बताया, बात समझ में आई ना? अब आगे की बात, 1 1 का क्या हो जाएगा? 1 1 ही हो जाएगा, आप चेक कर सकते हो। क्लियर है? अच्छा एक बात और ध्यान से सुन लीजिएगा मेरी बात। तो भैया आप स्वतुल्य के लिए देखिएगा, स्वतुल्य के लिए मैंने क्या बोला है, आप स्वतुल्य कैसे, अच्छा जो मैंने बोला है ना बाबू, इस बात को ध्यान रखना
कि जितने अवयव हैं उतने का स्वयं के साथ आपको मिल जाए तो वो स्वतुल्य होगा। आप चाहे चेक करो या ना करो, ऑलरेडी हो गया। 1-1 हो गया, 2-2 हो गया, 3-3 हो गया, 4-4 हो गया। चेक करने की कोई आवश्यकता नहीं। ट्रिक मैंने बताई, समझ में आया ना ट्रिक? जितने अवयव हैं प्रत्येक का अगर आपको मिल जाए तो वो स्वतुल्य है। आप चेक करो या ना करो, ऑलरेडी होगा भाई। अब अगर आपको दिक्कत होती तो मैं करके दिखा देता हूँ। 1 और 2 का स्वतुल्य चेक करो। 1, 2 बिलोंग्स टू आर। क्या मिलना चाहिए स्वतुल्य के लिए? स्वतुल्य की डिफिनीशन यही होती थी भाई, ए अगर बी आर में है तो स्वतुल्य के लिए मैंने क्या बताया था? ए भी आर में होना चाहिए, यही तो था। तो 1, 2 अगर आर में है तो क्या मिलना चाहिए? 1, 1 भी आर में है ना बाबू? ये 2, 2 का तो ऑलरेडी वही होगा। 1, 1 का, अरे भाई 2, 2 का स्वतुल्य क्या बनेगा? पहला अवयव के वही के साथ बनाओ, वही है ही है, क्या दिक्कत है ना? 1, 1 का स्वतुल्य क्या बनेगा? वही है, क्या दिक्कत है भाई आपको? हाँ, प्रत्येक अवयव चेक करते हैं। 4-4 का भी वही होगा। 4-4 का स्वतुल्य क्या बनाओगे भाई? 4-4 का स्वतुल्य 4-4 बनाओगे। अच्छा आप बताओ 1-3 का स्वतुल्य क्या बनाओगे? 1-3 का स्वतुल्य क्या बनाओगे? 1, 1 बिलोंग्स टू आर। 3-3 का स्वतुल्य क्या बनाओगे? 3-3 बिलोंग्स टू आर। 3-2 का स्वतुल्य क्या बनाओगे? 3-2 का स्वतुल्य क्या बनाओगे? 3-3 बिलोंग्स टू आर। यही तो बनेगा। आप देख रहे हो सब प्रत्येक अवयव का मिलता चला गया। तो मैंने तो आपको ट्रिक में यही बताया था कि जितने अवयव हैं प्रत्येक का अगर मिलता चला जाए तो वो स्वतुल्य है। तो क्या जरूरत है इतना लंबा काम करने से? इतना लंबा काम मत करना। स्वतुल्य के लिए मैंने आइडिया आपको बता दिया। जितने अवयव हैं प्रत्येक का आपका स्वयं के साथ उसी में देख लो है कि नहीं। प्रत्येक का स्वयं के साथ उसी में है या नहीं? 1-1 है, 2-2 है, 3-3 है, 4-4 है। उससे ज्यादा हो जाए उसका चेक ही मत करो, डायरेक्टली कह दो स्वतुल्य है। अभी आपने देखा कि भैया सम्मित नहीं है, सम्मित नहीं है। अच्छा आपने जाना कि सम्मित नहीं है ना। अगर आप आंसर अभी देखना चाहते तो अभी देख ली, दिमाग में आपके होना चाहिए कि सम्मित नहीं है। अच्छा आप बताओ जब सम्मित नहीं होगा तो तुल्यता होगा? ये बात रद्द हो गई। आपने देखा ये कह रहा सम्मित तथा संक्रामक है, अर्थात सम्मित तो नहीं है, ये भी रद्द हो गया जल्दबाजी में अगर आपको करना है। अच्छा ये देखो स्वतुल्य तथा सम्मित है, ये भी होगा, ये भी रद्द हो गया। बचा क्या? 4 ऑप्शन में से एक ही बचा, संक्रामक अभी हम चेक ही नहीं किए हैं। समझ में आया ना मेरी बात? ऑलरेडी यही हो गया। अच्छा संक्रामक भी चेक करना बता दूं, वरना ये आप लोगों के साथ अन्याय होगा। ठीक है भैया, मामला खत्म करते हैं। ये स्वतुल्य वाली बात हो गई, संक्रामक चेक करें। थोड़ा सा मैं इसको इरेज करता हूं भैया, इस बात को अब आगे की बात चालू करता हूं। भैया आप संक्रामक के लिए देखिए, संक्रामक के लिए मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी कि अगर ए से बी में जो भी संबंध है, ए से बी में जो भी संबंध है, आप दूसरी बात जहां से ये खत्म होता है वहां से कोई शुरू वाला अवयव देखिएगा, बी से सी में वही संबंध होना चाहिए तथा आपको मिलना चाहिए ए से सी में वही संबंध। तो आपका क्या हो जाएगा? संक्रामक। अब देखिए 1, 2 एक, अच्छा आप ऐसे भी लिख सकते हैं 1, बी बिलोंग्स टू आर तथा बी, सी बिलोंग्स टू आर, और आपको मिलना क्या चाहिए? ए, सी बिलोंग्स टू आर। मैंने ये कई बार बताया है, तीन दोनों एक ही बात है। अब 1, 2 देखिए, 1, 2 बिलोंग्स टू आर तथा अब देखिए जो 2 से जो चालू होता है, 2 से ये चालू हो रहा है और कोई 2 से चालू हो रहा है? 2 से केवल कौन चालू हो रहा है? ये। तो 2, 2 बिलोंग्स टू आर। संक्रामक के लिए क्या मिलना चाहिए? 1, 2 बिलोंग्स टू आर मिलना चाहिए ना। 1, 2 कहोगे यही है। ऐसा मत सोचना कि ये वाला यहाँ देख रहे हैं तो उसको दोबारा नहीं ले सकते, ले सकते हैं उसको भी दोबारा। ठीक है ना मेरी बात? तो 1, 2 के लिए ले रहे थे, 1, 2 मिल गया, अर्थात है यहाँ पे तो है ही है। ठीक है ना, समझ में आया? अच्छा अब किसके लिए चेक करेंगे? 2, 2 बिलोंग्स टू आर।
अब ऐसी चीज देखो जो दो से चालू होता है, दो से कोई चालू होने वाला नहीं है। अब भाई हमें तो लेना ही लेना है। आप याद करिए, मैंने समुच्चय के सिद्धांत में बताया कि अगर हमें आवश्यकता पड़ेगी तो कोई अवयव कितनी बार भी क्यों ना लिया जा सकता है। तो ये दोबारा दो दो नहीं लिया जा सकता, दो दो दोबारा हमने ले लिया। अच्छा, इसका स्वतुल्य क्या बनेगा, अरे सॉरी स्वतुल्य कह रहे, संक्रामक क्या बनेगा, द्वि कामा द्वि, ये तो बनेगा। इसी वजह से मैं कहता हूं कि जिसके प्रांत और परिसर समान है उसका मत चेक करो, जल्दी में निकल जाओ आगे से। वो ऑलरेडी देगा, सम्मित भी देगा, स्वतुल्य भी देगा, संक्रामक भी देगा वो। ठीक है भैया, मेरे समझ में आया बाबू? मेरे लाल पीले हरे नीले डाबर के च्यवनप्राश समझ में आया? अच्छा, काम आगे चालू करते हैं। यहां तक की बातें हो गई। अब दो दो भी चेक कर लिया है, प्रत्येक अवयव चेक किया जाएगा। अब 1,1 मैंने कहा है बेटा जिसका प्रांत समान हो ना, परिसर समान हो, उसका मत चेक करो लाला। मैंने बोला है ना ये बात, मत चेक करो मेरे बाबू, मत चेक करो मेरे भैया, जल्दबाजी में आगे होगा वो ऑलरेडी होगा। यूनिवर्सल ट्रूथ है। अगर कोई कहे सूर्य उत्तर से निकल रहा है तो जाओगे देखने? सूर्य उत्तर से निकल रहा है, दक्षिण में क्या कहते हैं अस्त हो रहा है, ये तो आपकी बेवकूफी है कि चलो जाके देखा है। कोई तुमसे ही कहे हिमालय पर्वत जो है मुंबई में है, मानोगे? तो यार ये सब क्यों बेवकूफी वाला काम करते हो? वैसे ये भी है, जिसका प्रांत और परिसर समान है ना उसका मत चेक करो, सम्मित स्वतुल्य संक्रामक होगा मेरे लाल। ठीक है, माइक में कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलो चालू है यार, बंद नहीं किया तो बोला करा जब बाहर है तुम अगले बोले इधर ना कहां बोले अरे यूं का मतलब बंद बा खराब भई मन बाबू। अरे हां भाई ने एडिट होई फर्जी रात। तो अब बात ध्यान से आगे, तो एक एक का आप देखोगे। चलिए 1,1 बिलोंग्स टू आर। अच्छा, एक जिसका कोई ऐसा अवयव यहाँ देखो जिसका देखिए जो शुरू 1 से होता है। शुरू कौन 1 से हो रहा है? 1,3 हो रहा है ना भैया, 1,3 शुरू हो रहा है, 1,3। तो आप 1 और 3 बिलोंग्स टू आर। अब आपका फाइनल क्या मिलना चाहिए? 1 कामा बिलोंग्स टू आर, है ना यहीं पे? अच्छा, 4 का मत चेक करना लाला, क्लियर है ना? अब अच्छा 1,3 का देखो, यहां तक मिल चुका है बेटा। यहां देखो 1,3, 1,3 बिलोंग्स टू आर। तो अब देखो 3 जहां से शुरू होता है, 3 कौन से शुरू हो रहा है? 3 ये भी है, 3 ये भी है। पहले ये वाला लिख ले, 3,3 बिलोंग्स टू आर। क्या मिलेगा फाइनल? 1,3 बिलोंग्स टू आर, यही तो मिलेगा। यही हो गया ना? अच्छा, 1,3 बिलोंग्स टू आर, और ये भी मिल रहा था 3,2। तो इसका भी चेक करेंगे। जितने संभव हो सकते हैं हर संभव परिणाम चेक किया जाता है मेरे लाल। तो 3,2 बिलोंग्स टू आर, फाइनल आंसर मिलना है 1,2 बिलोंग्स टू आर। 1,2 है ना बेटा, है ना? यानी हमने इसका चेक कर लिया, अब इसका चेक करेंगे। 3,3 बिलोंग्स टू आर, और क्या मिलना चाहिए? 3 जिससे शुरू होता है, 3 जहां शुरू हो रहा है, 3 यही शुरू हो रहा है। 3,2 बिलोंग्स टू आर। आंसर क्या मिलना चाहिए बेटा? 3,2 बिलोंग्स टू आर। हो गया बेटा। अब आप आखिरी वाला इसका भी चेक करेंगे, 3,2 बिलोंग्स टू आर। अच्छा, जो 2 शुरू होता है, 2 कौन से शुरू हो रहा है? 2 शुरू हो रहा है, ये 2 ये शुरू हो रहा है। तो आप देखोगे 2,2 बिलोंग्स टू आर। क्या मिलेगा इसका? 3,2 बिलोंग्स टू आर। 3,2 है या नहीं है यहाँ पे? अतः ये दिया गया संबंध संक्रामक संबंध भी है, दिया गया संबंध संक्रामक संबंध है। अच्छा, सब बातों को देख करके एक बात मैं बता दूं, अगर कोई एक इसमें से ना मिलता, कोई एक इसमें से ना मिलता तो आप कह देते कि यह संक्रामक संबंध नहीं है। सब मिलता चला जाए, कोई एक ना मिलेगा तो आप उसको कह देंगे कि यह संक्रामक संबंध नहीं। ठीक उसी प्रकार से जैसे एक मछली पूरे तालाब को गंदा करती है, ठीक वही वाली बात है कि एक पूरे बर्तन में भरा शरबत में अगर एक गंदी कोई बूंद गिर जाएगी, और चाहे वो टॉयलेट हो, चाहे जो आप समझ सकते हैं, तो पूरा शरबत खराब हो जाएगा। आप उसी आधार पे इसको समझ लीजिएगा।
सब संबंध मिलता रहे, उसमें से कोई एक अगर मिलेगा नहीं तो यह चीज संबंध को लागू नहीं होगी। अच्छा, अगर आपको कोई डाउट हो तो इसमें पूछ लीजिए, कमेंट करिएगा। अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं नेक्स्ट वीडियो में उस जो आपकी कमी है उसको दूर करने के लिए नया वीडियो अगला तुरंत बना के आपको भेजूंगा। तो भैया आप जान गए, मैंने आपको आज ये 1 नंबर का सवाल है, यूपी बोर्ड की परीक्षा में 1 नंबर का सवाल ऐसे आता है। जानते हैं आपको क्या कर देगा वो? ए बराबर देगा, समुच्चय देगा, आर बराबर ये दे देगा और कहेगा निम्नलिखित में से कौन सा संबंध है, सम्मित है, स्वतुल्य है, संक्रामक है, तुल्यता है, क्या है, आप चेक करना जान गए। अच्छा ऐसा ही सवाल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी आता है कि कौन सा है कौन सा नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब इसी पे लॉन्ग क्वेश्चन जो यूपी बोर्ड में पूछता है उस पे आधारित मैं प्रश्न बता देता हूँ। इसी पे जो लॉन्ग क्वेश्चन पूछता है उस पे आधारित मैं प्रश्न बता दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, मिलते हैं, जय हिंद।